तो देखिए अंधेर नगरी से क्या सवाल पूछा जाएगा। अंधेर नगरी से जो सवाल पूछे जाएंगे वो एक तो इसके विषय से पूछा जाता है, विषय से यानी इसके भाव से, यानी इसके विचार से, यानी इसके कथ्य से या इसके संवेदना से, ये पूछा जाएगा। यानी अंधेर नगरी का भाव क्या है, अंधेर नगरी का विषय क्या है, यानी भारतेंदु का संदेश क्या है, भारतेंदु का संदेश क्या है, भारतेंदु क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। भारतेंदु का संदेश क्या है, एक तो यही सवाल पूछा जाएगा, भारतेंदु का संदेश क्या है। और संदेश क्या है बताइए। भारतेंदु का संदेश है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। दूसरा संदेश है अंग्रेजी नीतियों का पर्दाफाश यानी उद्घाटन। संदेश क्या है, लोगों को जगाना, लोक जागरण। कैसे, हास्य और व्यंग के माध्यम से, हास्य और व्यंग के माध्यम से। हास्य और व्यंग किस पर, सामाजिक समस्या पर, सामाजिक विभाजन समस्या, हम सब बटे हुए हैं। और क्या, धार्मिक पाखंड विभाजन, हम सब बटे हुए, इन सब बातों को यानी आंतरिक जो हमारा कारण है दुर्दशा का। और व्यंग किस पर, अंग्रेजी न्याय पर, अंग्रेजी चरित्र पर, इनके न्याय पर, इनका जो दिखावा है उस पर, इनकी जो न्याय व्यवस्था है, इनका जो प्रशासन है, इनकी जो पुलिस है, इनकी जो टैक्स व्यवस्था है, टैक्स सिस्टम है, इन सबों पर व्यंग करना है, इन सबको बताना है। यही भारतेंदु चाहते हैं, यानी अंग्रेजी नीतियों को उजागर करना। और चाहते हैं भारतेंदु की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, गौरव को हम पहचानें, की पहचान। हमारा नेतृत्व कौन देगा, नेतृत्व करेगा जो हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का जो बोध कराएगा। और क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि जो हमारा मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग है, वो लोभ लाभ में न पड़े, लोभ लाभ में नहीं पड़े। हम में से सब गोवर्धन दास लोभ और लाभ में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं, बाजारवाद की चकाचौंध में रहते हैं। यही सब मूल बातें। अब जरा सवाल देखें कि अब तक क्या पूछा गया। और दूसरा सवाल क्या बनेगा, दूसरा सवाल बनेगा इसकी प्रासंगिकता। दूसरा सवाल बनेगा अंधेर नगरी की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है, प्रासंगिकता का 3 मतलब है। एक तो ये 19वीं सदी में कैसे प्रासंगिक है, जब ये रचना लिखी जा रही है, रचना समय 19वीं सदी में लिखी गई थी अंग्रेजों को देख करके, तो उस समय कैसे प्रासंगिक है। 21वीं सदी में कैसे प्रासंगिक है, 21वीं सदी में यानी वर्तमान भारत। और क्या ये प्रासंगिकता सार्वकालिक है, प्रत्येक समय में। प्रासंगिकता के 3 मतलब होते हैं, रचना वर्ष, वर्तमान
और भविष्य का जो भारत, सार्वकालिक प्रासंगिकता। तो ये सवाल पूछा जाएगा। और जो तीसरा सवाल बनेगा, यानी पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल रंगमंच से बनेगा, रंगमंच से। तो आपके पास यही 3 सवाल हैं अधिकतम, इसी 3 में से एक आएगा, इसी 3 में से एक आएगा और इसी 3 में से एक आता रहेगा। नहीं, हिंदी कितना सरल है। लोग हिंदी न लेकर के, हिंदी में सवाल ही कितने बनते हैं, 40-50 सवाल बनते हैं। जैसे अंधेरी नगरी का आउट है सवाल, यही 3 पूछेंगे, इस 3 के अलावा कोई चौथा हो ही नहीं सकता सवाल। तो देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, नहीं? देखिए सवाल क्या पूछा गया। 47वीं बिहार पीसीएस में प्रासंगिकता का सवाल पूछा गया। 47, 47वीं बिहार पीसीएस में क्या पूछा गया? प्रासंगिकता का। 46 में पूछा गया ये मूल संदेश, 46 में मूल संदेश पूछा गया। 45वीं में यही कथ्य पूछा गया, 45वीं में ये कथ्य पूछा गया। 64वीं में यही पूछा गया, 64वीं। 41वीं में प्रासंगिकता पूछा गया। 39 में भी प्रासंगिकता पूछा गया। 40वीं में भी यही पूछा गया। 43 में ये पूछा गया। 60-62 का सवाल पढ़िए, 60-62। तो यही तो है पूछा गया, नहीं? बताइए। 44वीं में रंगमंच पूछा गया, ये 44वीं पूछा। एक बार रंगमंच पूछा गया और बाकी यही सेम सवाल, 2 सवाल पूछे गए, नहीं? यानी अब तक बिहार पीसीएस का जो इतिहास है वो आपसे ये कह रहा है कि हम हल्का सवाल पूछ रहे हैं, क्या घर तक पहुंचाएं डिग्री, क्या नहीं? यही कह रहा है ना। अब इतना जब आसान सवाल पूछा जा रहा है और पहले से आउट सवाल है, इन्हीं दोनों में से कोई रहेगा, है ना? फिर क्यों नहीं अंक आते बताइए? जब पहले से आउट है सवाल, नंबर कम क्यों आते हैं? नहीं तो आपकी कॉपी तो यूनिक कॉपी है, उसमें बहुत बच्चों का से क्या मतलब? भाई आपकी कॉपी तो अकेले ही जाएगी परीक्षक के पास, नहीं कि नत्थी करके 5 कॉपियाँ जाएंगी। तो अंक कम क्यों आ रहे हैं? क्यों कम अंक आ रहे हैं बताइए? ऐसा तो नहीं कि 5 कॉपी एक साथ स्टेपल करके जाएगी कि हमने अच्छा लिखा था उसने ख़राब लिख दिया तो उसके कारण मेरा ख़राब हो गया, ऐसा तो नहीं है। आपकी कॉपी इंडिविजुअल चेक होगी, नहीं? आपने जो लिखा है उसमें अंक मिलेगा, दूसरों से क्या लेना देना। सबका आंसर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबका आंसर एक जैसा, नहीं, ऐसा है, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार हमने, बच्चे आके कहते हैं कि जी मार्क्स नहीं आ रहा, तो इस बार हमने गेंद आपके पाले में डाल दिया है ना। कारण ये है कि एक बच्चा टेस्ट नहीं लिखता है। मार्क्स कम आने का कारण क्या है? कोई टेस्ट नहीं लिखता है, सीधे छक्का वहीं लोग लगाते हैं एग्जाम हॉल में। तो मार्क्स कम क्यों आते हैं? क्यों आते हैं बताइए? टेस्ट नहीं देने के कारण, ठीक है? टेस्ट नहीं, सब लोग लिख के क्या दिखाते हैं? घर से तो सब सुंदर लिख के दिखाता है, नहीं? कुछ कॉपियाँ भी आती हैं, अच्छा घर से लिख के लाएंगे। टेस्ट देने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ आकर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको लिखिए, और लिखने से फिर क्या होती है? समस्याएं आती हैं, नहीं? जब लिखेंगे तभी तो गलतियाँ होंगी, और फिर ब्लेंडर करते हैं, गलती करते हैं, फिर दोष किसको देते हैं कि जी हिंदी में कम आ गए अंक। बताइए ईमानदारी से कि कोई व्यक्ति टेस्ट देता है? नहीं देता, कोई टेस्ट नहीं। आपने, है ना, 8 टेस्ट जो हमारा है, अगर किसी ने दिया हो 8 टेस्ट का मतलब है कि आपने एक टेस्ट में 6 प्रश्न लिखा, 12 पूछे जाएंगे,
6 आप लिखेंगे, यानी टोटल 8 टेस्ट में कितने लिखा? 48 प्रश्न लिखा। जिसने भी 48 लिखा है तो 48 हम देखेंगे, उसमें कुछ लिखेंगे सुधार के लिए। जिसने भी ये 48 प्रश्नों का प्रबंधन कर लिया, हो ही नहीं सकता है कि 180 से कम, मिनिमम रहेगा 180, है ना। हाँ, इसके कम लाना तो क्राइम है ही। इससे कम लाना इतने सरल विषय में, इतना आसान विषय, इतना ट्रांसपेरेंट विषय में कम अंक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? ये सारे बच्चे टीवी देख के जा रहे हैं, टेलीविज़न देखते हैं, और टेलीविज़न देख करके वहाँ क्या करते हैं? सीधे एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, आज सुबह एक कॉपी चेक की थी, जरा ले आई तो ऑफिस से, वो टेलीविज़न वाला विद्यार्थी देखे क्या लिखता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे जो क्या क्लास के दौरान, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसका तो एक एक सवाल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। आप खूब पढ़िए और एग्ज़ाम के रूप में टेस्ट दीजिए। नहीं, ये आजकल बहुत अच्छा चल रहा है कि जी प्रतिदिन, हाँ डेली, अजीब अजीब बेवकूफ़ी भरा काम है। कोई चेक करता है कि आपका डेली आंसर राइटिंग? मतलब ग्रेजुएट लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरेआम। भाई टीचर कॉपी जांचता है आपका कोई? मतलब अजीब अंधेर नगरी है। नहीं, डेली आंसर राइटिंग, अरे तुम्हारा एक दिन का आंसर कोई टीचर चेक करता है? फिर अनावश्यक सी गुफा, वो भी ग्रेजुएट लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। देखिए कुछ कॉपियाँ जो हैं, ये सब यूपीएससी की कॉपियाँ हैं। यूपीएससी में बच्चे कुछ टेस्ट देते हैं, है ना। देखिए अब ये सब बच्चे, यूपीएससी की कॉपी है ना, इनको कितना अंक आया है? 85 अंक आया, 85। कितने में? 250 में। तो इनको पता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं। अब ये पीटी पास कर जाएंगे तो होगा मुख्य परीक्षा? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। वहाँ से जा कर के लौटेंगे और शिकायत किसका करेंगे? या हिंदी का शिकायत करेंगे। कामायनी कोर्स में है ना, कामायनी गलत लिख रहे हैं, ब्लंडर। कामायनी तो आपके कोर्स में है ना, ये कामायनी लिख रहे हैं ना, गलत लिखा कि नहीं? सारी एनर्जी पीटी में, मुख्य परीक्षा में 2% भी एनर्जी नहीं। सारी एनर्जी किस में लग जा रही है? प्रीलिम्स किसी तरह पास हो जाए, फिर मुख्य परीक्षा से ससम्मान वापसी हो प्रशस्ति पत्र के साथ। ठीक है, अब ये शुरू में ही लिख रहे हैं, मैंने लिखा अनावश्यक लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं। लिखा है ना अनावश्यक घेर करके, कोई मीनिंग नहीं। कामायनी पर ये उत्तर है। और शुरू का है, शुरू लाइन क्या है? ये कहाँ से लोगों ने सिखाया है कि कामायनी समीक्षकों के बीच विवाद का विषय बना रहा है। सारे बच्चे कौन से कहाँ से विवाद लाते हैं? नहीं, पहला लाइन ही यही लिखेंगे कि ये जो है बहुत विवाद का विषय रहा है। हमने 20 अंक में इनको 5 अंक दिया। हमने लिखा है कि ध्यान रहे आप परीक्षार्थी हैं, हिंदी के समालोचक नहीं। हिंदी में आलोचकों ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, अब बताइए। अब ऐसे लिखने से, हालांकि राइटिंग सुंदर है, इतना नहीं कि खराब है, पढ़ने में आ रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है, लेकिन अब ये भी शुरू में अनावश्यक भूमिका, यूजलेस फैक्ट्स की गलती। अब क्या होगा? ये सब लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या आप ऐड करें, क्या क्या ऐड करें, ये लिखा हुआ। तो अगर जिसने 8 टेस्ट ईमानदारी से दिया हो, ठीक है, अब साफ सब मूल बातों पर ध्यान दें। अनावश्यक सब लिखे हुए हैं लोग, सब जगह कलम लगी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा? ये भी टीवी पढ़ के आए। कई जो टेलीविज़न पढ़ के आते हैं वो तो लिख नहीं पाते, 2 लाइन नहीं लिख पाते। उनको लगता है कि हम सब बात समझ गए, लेकिन जब लिखने का वक्त आता है तो नहीं लिख पाते। और चूंकि गलती आपने की है, गार्जियन को भी नहीं बता पाते। गार्जियन तो कहता है कि क्या कीजिए, सोच समझ के कीजिए। अब गार्जियन को आप कहिएगा तो क्या कहेगा? तुम नहीं तो निर्णय लिया था, टीवी पढ़ने का निर्णय कौन लिया था? नहीं, कबीर इसलिए कह रहे थे,
है ना, बहुत सोच समझ के कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी नहीं, लाख समझाते रहे कबीर, लेकिन हमारे ग्रेजुएट भाई लोग जो हैं नहीं, तो लिखा जाए। यानी कहने का सार ये है कि आप अच्छा समझते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अच्छा लिखते भी हैं। आप नहीं होते, आपकी कॉपी होती है। आपके ज्ञान पर अंक नहीं मिलता, आपकी कॉपी जो ज्ञान देती है, आपकी कॉपी जो रिप्रेजेंट करती है, उस पर अंक मिलता है। आप वहाँ नहीं रहेंगे कि सर मैंने तो ऐसा सोचा था, नहीं, आप रहेंगे वहाँ नहीं रहेंगे। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी, और लिखने का मतलब लिखने का नाटक नहीं। आपको सब पता है कि जो मॉडल आंसर का जलवा नहीं, भाई टेस्ट की कॉपी नहीं जांचेंगे, मॉडल आंसर दे देंगे। उनसे पूछिए कि आपके मॉडल आंसर से 60% अंक आएंगे क्या? अनावश्यक कट पेस्ट दे करके, मॉडल आंसर दे करके बच्चों को क्यों भरमा रहे हैं? जो मॉडल आंसर दिया जाता है उससे आ जाता है अंक क्या? वो तो कट पेस्ट होता है फैक्ट्स का। लेकिन बच्चे उसको जो सम्मान के साथ ईमान की तरह बचा के रखते हैं, नहीं, वही पढ़ते रहते हैं। एग्ज़ाम हॉल तक लाल पीले हरे नोट्स, गेट में घुसते घुसते भी, ठीक है। तो लिखा जाए, समझ गए? यानी लिखना बहुत ज़रूरी है, और लिखना भी, और उसका ईमानदारी से उसकी जांच भी हो, और उसमें कुछ सजेशन भी दिए जाएं। ये होगा तो किसी भी विषय में, यानी हिंदी तो बहुत आसान सा विषय है, प्रश्न बहुत सीमित है। अगर इसमें अंक नहीं आ रहे हैं तो इसका एक ही कारण है कि बाजार के छल छल में क्या है, बच्चे फंसे हुए हैं, ठीक है। और कोई कारण, हिंदी भाषी जो लोग हैं, हिंदी मीडियम के जो लोग हैं, वो और थोड़े डरे हुए रहते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। तो लिखा जाए